लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम है। सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी करेंगे संवाद। वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे सीएम योगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम है और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लखनऊ में ये कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। जन जन तक पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी देने की, उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है। अलग अलग प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा हो। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल हरियाणा के कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए और अब उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यहाँ पर संवाद भी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से हालांकि ये संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे वर्चुअल माध्यम से। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चाहे वो प्रदेश सरकार की उपलब्धि हो, केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, खासकर केंद्र सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले ये कदम, ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत भी करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? विस्तार से पहले बताइए। दिव्या, बार बार जो हम लोग चर्चा करते हैं कि योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, लाभार्थियों का एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है जिसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं जी। और यही जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और राज्यों में विजय दिलाती है, क्योंकि यहाँ जाति मत मजहब से ऊपर उठकर जनता में हिंदू रह जाती है, न मुसलमान रह जाती है, न मौर्य रह जाती है, न ब्राह्मण रह जाती है, न ठाकुर रह जाती है। उसे फिर यही देखता है कि कौन सी सरकार हमें वो योजनाएं दे रही हैं जिनसे हमको फायदा मिल रहा है। हम आवास की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, उज्ज्वला गैस की बात कर लें या भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात कर लें, तो कहीं न कहीं से जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह का शासन चलाया जा रहा है उससे हमें फायदा है। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता धारकों को लाभ दिलाना, जितनी योजनाएं हैं सीधे उनके खाते में पैसा भेजना, जनता को ये कहीं न कहीं से पसंद आ रहा है। और महिला सुरक्षा की बात कर लें तो केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा लगातार जिस तरह से निर्णय लिए गए महिला सुरक्षा को लेकर, कहीं न कहीं महिलाओं को भी पसंद है। आप याद करिए दिव्या, मध्य प्रदेश में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मोदी जहाँ भी जाते थे कांग्रेस पे हमला बोलते हुए यही कहते थे, जिसकी खुद गारंटी नहीं वो दूसरों को क्या गारंटी देता। मेरी मोदी की गारंटी है और कहीं न कहीं जनता को मोदी की जो गारंटी है कि हमें आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, हमें छत मिलेगा, हमें उज्ज्वला गैस मिलेगा, हमें कहीं न कहीं से बिजली मिलेगी और भय मुक्त समाज मिलेगा जिसमें महिलाएं हो, बच्चे हो या नौकरी पेशा के लोग हो अपना आराम से जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। हमें स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था मिलेगी कहीं न कहीं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। तो जनता को ये पसंद आ रहा है। अब 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से उतर चुकी है। या आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो संबोधन किया जाएगा वर्चुअली, उसी पे फोकस है कहीं न कहीं से। मोदी बनाम विपक्ष, मोदी बनाम विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। अब जो आज की तैयारी होगी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यही पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में यही मैसेज दिया जाएगा कि मोदी की गारंटी है कि सबको सुरक्षा, सबको आवास, सबको शौचालय, सबको अच्छा जीवन जीने की गारंटी दी जाएगी। जी।
जी, राघवेंद्र, कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में होती है और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी कहीं ना कहीं इसी तौर पे ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से किए गए काम है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे विपक्षी पार्टी अब चुनावी मोड में भी देख रही है। राघवेंद्र, बेशक दिव्या, कहा जाता है और ये सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 आवर चुनावी मोड में रहती है। वो एक राज्य के चुनाव से निकलती है तो दूसरे राज्य के चुनाव में लग जाती है। केंद्र, अब चूंकि केंद्र का बहुत बड़ा चुनाव है, उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में अब ये जो मोदी की गारंटी चलेगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा चलेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा लगातार यही बताने का प्रयास किया जाएगा कि हम अच्छा सड़क दे रहे हैं आपको, हम अच्छा एक्सप्रेसवे दे रहे हैं आपको, हम आपको अच्छा धार्मिक स्थान दे रहे हैं जहां आप आकर दर्शन करिए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का हो या मथुरा का हो, बांके बिहारी का, तो ये सब जो नैमिषारण, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन जगहों पे जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रूप से भी जनता को कनेक्ट करने का प्रयास करेगी कि जो वर्षों से नहीं हो पाया है वो हमने करके दिखाया है और जनता को रिझाने का प्रयास अपनी तरफ करेगी। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा कहीं ना कहीं जो जन जन है उनके लिए भी काफी लाभदायक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है उससे ज्यादातर लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं होती थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन तक जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी जानकारी तो पहुंच ही रही है, साथ ही साथ समस्याओं का भी निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक दिव्या, आपने जो कहा वही अक्षर से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये जनता को ग्रामीण स्तर पे, जो बूथ लेवल पे, जो बहुत ही दूर दराज गाँव में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें राशन की सुविधा मिल रही है, जिन्हें छत की सुविधा मिल रही है, या केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं, हम वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लें या महिलाओं की अलग से जो पेंशन की व्यवस्था है उसकी बात करना, भारतीय जनता पार्टी गाँव में जा करके यही बताना चाहती है कि यही मोदी की गारंटी है। आपको ये जो राशन मिल रहे हैं, जो तेल मिल रहे हैं, जो खाद्य सामग्री मिल रही है, अन्य जो योजनाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की हम बात कर लें या सुरक्षा की बात कर लें, तो जनता के बीच में ले जाकर गांव में भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो मोदी की योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी है, वो आम जनता तक बताया जा सके, ताकि जनता सीधे कनेक्ट हो सके कि हमें जो ये सारी चीजें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं मोदी और योगी के द्वारा मिल रही हैं। जी राघवेंद्र, हम ये भी समझना चाहेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा से आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना और किस तरीके से फायदा मिल सकता है? इस तरह की योजनाओं का दिव्या फायदा मिलता ही है अगर हम कहीं न कहीं जनता को कनेक्ट करते हैं। कहते हैं कि जब तक जताएं नहीं या सामने वाले को पता न चले तो वो कैसे मानेगा। तो कहीं न कहीं जब तक जनता कनेक्ट नहीं होगी सीधे, बहुत सारी ऐसी जनता है जो उस तरह की लिटरेसी दर नहीं है कि 100% साक्षरता हो, तो कहीं न कहीं जो अशिक्षित जनता है या ग्रामीण परिवेश में है जिसे इतनी समझ नहीं है कि ये जो मुझे योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो किसके माध्यम से मिल रहा है, तो अगर संगठन और भारतीय जनता पार्टी जनता को बताने में सफल रहती है, गरीब जनता को, जो अशिक्षित जनता है, तो कहीं ना कहीं से चुनाव में अगर 1% की मार्जिन भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है तो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि इस तरह की जो जनता है कहीं ना कहीं उसे जब ये पता चलता है कि हमें किसकी सरकार द्वारा या किस व्यक्ति द्वारा लाभ मिल रहा है तो उसे कनेक्ट होती है और उसे वोट देती भी है। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल भी सकता है, सीधा मिल सकता है। राघवेंद्र, आज का जो योगी सरकार का कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से वो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे, कितने बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी? आज दोपहर में बैठक होगी जिसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे, कहीं न कहीं से सीधे जनता को ये संवाद करेंगे। मोदी की जो योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, खास करके हम उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधियों माफियाओं पे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लेकर कि हमने एक सुरक्षित जीवन दिया है। अगर महिलाओं
कोई असुरक्षा की भी कहीं बात आई है तो हमने कोई समझौता नहीं किया है और ऐसे शोहदों को हमने जेल भेजा है या और सजाएं दिलाई हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत भी सजाएं दिलाई हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हम आवास की बात करें, छत की बात करें या मुख्यमंत्री जनधन आरोग्य की बात करें, तो उन योजनाओं पे योगी का फोकस रहने वाला है। और मोदी की जो गारंटी है, खास करके विकसित संकल्प यात्रा में जनता को योगी भी यही बताना चाहते हैं कि ये जो सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा आ रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है और यही मोदी की गारंटी है कि आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा, सुरक्षित जीवन मिलेगा, भयमुक्त जीवन मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन मिलेगा। योगी का फोकस इन्हीं बिंदुओं पर रहने वाला है। चूंकि योगी का आज का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है क्योंकि प्रेसिडेंट भी ऑलरेडी कल से लखनऊ में है, तो द्रौपदी मुर्मू का भी लखनऊ में कार्यक्रम लगा हुआ है। इसीलिए जी, तो द्रौपदी मुर्मू के दौरे की वजह से योगी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, नहीं तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है। जी ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।